नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं चेतन जैन आपको कंप्यूटर विषय का ज्ञान दे रहा हूं और कोशिश करता हूं कि आप अपने परीक्षा में जरूर सफल हों। तो चलिए आज हम करते हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत। और आज हमारा जो चैप्टर है वह ऐसा चैप्टर है, वह हार्डवेयर डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर डेटा को भेजते हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनपुट डिवाइस को पढ़ने वाले हैं। हम किसे पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइस को। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वह चैप्टर रहेगा इनपुट डिवाइस। अब हमें ध्यान देना है ये इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक इनपुट और दूसरा शब्द है डिवाइस। इनपुट का मतलब जो भी यूज़र के द्वारा कंप्यूटर पर दिया जाए, जो भी हम कंप्यूटर पर दे रहे हैं उसे कहेंगे इनपुट, और जो भी कंप्यूटर हमें देता है उसे कहा जाता है आउटपुट। तो ध्यान देना है, हम मतलब मानव और कंप्यूटर मतलब मशीन। तो हमारे और मशीन के बीच में जो इंटरेक्शन है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे द्वारा जो डेटा, निर्देश, प्रोग्राम, कमांड इत्यादि कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उन्हें देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस का। अब यहाँ पर एक शब्द है डिवाइस। इस डिवाइस का मतलब क्या हुआ? इस डिवाइस का मतलब हुआ उपकरण। डिवाइस का मतलब हुआ उपकरण। मतलब डिवाइस उपकरण का मतलब क्या हुआ कि वह डिवाइस, वह उपकरण जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो एक तरह का हार्डवेयर। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर पर डेटा को पहुंचा सकते हैं। अब यह डिवाइस कौन कौन सी है, वो सभी इनपुट डिवाइस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस को समझेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमें अपनी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस डेप्थ में भी पूछा जा सकता है, सिंपल प्रश्न भी दिया जा सकता है, किसी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न या किसी टॉपिक से बिल्कुल न्यूनतम प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सभी टॉपिक्स को पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो चलिए इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करें तो वर्तमान में केवल हार्डवेयर डिवाइस ही इनपुट डिवाइस नहीं रही है। हार्डवेयर के साथ में ऐसे टेक्निक्स या हम कहें ऐसे टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से भी इनपुट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का प्रयोग करके भी, बहुत सारी टेक्निक का प्रयोग करके भी हम कंप्यूटर पर इनपुट दे सकते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि इनपुट कितने प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है। तो देखना, हमारे जो डेटा है, हमारे पास जो डेटा है, जो हमारा इनपुट है, वह अलग अलग व्यवस्थाओं में, अवस्थाओं में होता है। बहुत सारे प्रकार का डेटा हम प्रयोग में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कुछ टाइप करना हो, हमें अंक टाइप करने हो, नंबर टाइप करने हो, हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट अक्षर टाइप करने हो, या हमें किसी सिंबल को बनाना हो, टाइप करना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? उस इनपुट डिवाइस के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यदि हमें अक्षर, शब्द, अंक टाइप करके कंप्यूटर पर भेजने हैं तो हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग कर सकेंगे। यदि हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर पर भेजना चाहते हैं तो हमारे आवाज़ का डेटा, जो हमारा वॉइस डेटा है, इस वॉइस वाले, आवाज़ वाले डेटा को कंप्यूटर पर भेजने के लिए हम फिर इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे। डेटा अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कोड हो सकते हैं, कोड अलग अलग तरह के हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट पर कोड लगे हो सकते हैं, किसी सर्विसेज के कोड हो सकते हैं। तो इस कोड को कंप्यूटर पर भेजने के लिए, ताकि कंप्यूटर उस कोड को समझ सके, उस पर प्रोसेस कर सके, इसके लिए फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? इनपुट डिवाइस का। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस कोड को पढ़ेगी, रीड करेगी, कंप्यूटर पर ले जाएगी। हम अपनी इमेज को, अपने फोटो को कंप्यूटर पर भेजना चाहते हैं तो हम अपनी फोटो, अपनी इमेज को कंप्यूटर पर भेजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करेंगे फिर एक इनपुट डिवाइस का, जो हमारी फोटो को, इमेज को, वीडियो को कंप्यूटर पर ले जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाहर की दुनिया में बहुत सारा डेटा अलग अलग अवस्थाओं में है, अलग अलग रूप से है,
और उन्हें कंप्यूटर पर ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनपुट डिवाइस का। और इनपुट डिवाइस क्या होंगे? इनपुट डिवाइस हार्डवेयर होंगी। इनपुट डिवाइस ऐसी तकनीक होगी जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर पर ले जाया जाएगा ताकि कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करे, उस पर प्रक्रिया करे, उस पर गणना करे और हमें जो चाहिए वो परिणाम हमें प्राप्त हो। तो चलिए यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस के बारे में संक्षिप्त में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है हार्डवेयर या हम कहें तकनीक होती है जिसके द्वारा डेटा कमांड, निर्देश, प्रोग्राम आदि को कंप्यूटर पर ले जाया जाता है। तो यहां पर ध्यान देना है कि यह इनपुट डिवाइस क्या है। तो यह इनपुट डिवाइस एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के डेटा को हम कंप्यूटर पर भेजते हैं। और भेजने के लिए हम इनपुट डिवाइस का ही क्यों प्रयोग करते हैं? हम डेटा को भेजने के लिए इनपुट डिवाइस का ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है। कंप्यूटर हमारी जो डेटा है जिसका हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं, जिसका हम सीधा प्रयोग करते हैं, तो ऐसे डेटा को कंप्यूटर सीधा प्रयोग में नहीं ले पाता। तो उसे उसकी भाषा में, मशीनी कोड में, उसकी जिस लैंग्वेज में, जिस तरह से कंप्यूटर समझता है, उस मशीनी भाषा में, मशीनी कोड में डेटा को परिवर्तित करके कंप्यूटर पर ले जाने का काम करती है इनपुट डिवाइस। मान लीजिए मैंने मेरी आवाज़ कंप्यूटर पर भेजी, तो क्या मेरी आवाज़ को कंप्यूटर समझता है? जी नहीं। कंप्यूटर तो एक मशीन है और मैं एक इंसान, तो मेरी इंसानी आवाज़ को कंप्यूटर समझे, लेकिन उसे समझने लायक कौन बनाता है? मैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से मेरी आवाज़ को कंप्यूटर पर भेजूंगा और उस आवाज़ को कंप्यूटर के द्वारा, उस इनपुट डिवाइस के द्वारा डिजिटल रूप में, मशीनी रूप में परिवर्तित किया जाएगा ताकि मशीन, सीपीयू, कंप्यूटर उस कोड को समझ सके और ऐसा कार्य कर सके जैसा कि हम चाहते हैं। तो यहां पर इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि डेटा अलग अलग प्रकार का होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के डेटा को कंप्यूटर पर ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार की डिवाइस का प्रयोग किया जाता है और यह डिवाइस कंप्यूटर पर डेटा को डिजिटल रूप में, मशीनी रूप में परिवर्तित करती है ताकि सीपीयू या कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके हमें परिणाम दे सके, आउटपुट दे सके। और वह आउटपुट हमें प्राप्त होते हैं आउटपुट डिवाइस में, और इनपुट से आउटपुट के मध्य में सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है ताकि हम अपने परिणामों को प्राप्त कर सकें। तो यहां पर देखिए बहुत सारे इनपुट डिवाइस का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिवाइस लेते हैं और कंप्यूटर पर सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जो आपने देखी होगी, और वह डिवाइस कौन सी है? वह डिवाइस, प्राइमरी डिवाइस है कीबोर्ड। तो यहां पर सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड के बारे में पूरे डिटेल से यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल से हम कीबोर्ड को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस कीबोर्ड को यहाँ पर मैं लार्ज करके बिल्कुल बताने वाला हूँ ताकि आप कीबोर्ड को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकें, देख सकें। तो देखिए सबसे पहली यहाँ पर यह प्राइमरी, प्राथमिक इनपुट डिवाइस
और यहाँ पर ये प्राथमिक इनपुट डिवाइस का नाम क्या है? कीबोर्ड, या हम इसको क्या कह सकते हैं? कुंजी पटल। तो यहाँ पर कीबोर्ड या कुंजी पटल भी इसे कहा जा सकता है। और यहाँ पर बोर्ड या पटल का मतलब आप देख ही रहे होंगे, समझ ही गए होंगे। की का मतलब ये बटन, की का मतलब जिस बटन को दबाया जा सके, जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर कुछ डेटा को भेजा जा सके। अब यहाँ पर देखिए कीबोर्ड, हम ये कीबोर्ड देखते हैं तो ऐसे कई कीबोर्ड हम कंप्यूटर पर प्रयोग में लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कीबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, इस कीबोर्ड को हम कहेंगे एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक जनरल कीबोर्ड। एक कीबोर्ड और होता है जिसके अंदर यहाँ बहुत से अलग अलग हमें कीज दी हुई होती हैं, एक्स्ट्रा बटन दिए गए होते हैं, और यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन बताते हैं कि आप आवाज़ को कम कर सकते हैं, आवाज़ को ज़्यादा कर सकते हैं, किसी म्यूज़िक को या वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, आप नेट को, इंटरनेट को चला सकते हैं, ईमेल को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इत्यादि इस तरह के कार्यों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग तरह के कीबोर्ड बनाए जाते हैं, और ऐसे कीबोर्ड को कहा जाता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, लेकिन हम किस कीबोर्ड को देख रहे हैं? साधारण एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड को, मानक कीबोर्ड को। अब यह कीबोर्ड एक साधारण मानक कीबोर्ड हुआ, एक एक्स्ट्रा कीज वाला बोर्ड हुआ, उसे हमने कहा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जब कनेक्ट किया जाता है, कीबोर्ड को सीपीयू से जब जोड़ा जाता है, तो इसको तारों के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है, और बिना तार, बेतार माध्यम से भी कंप्यूटर पर इसे जोड़ा जा सकता है। तारों के माध्यम से इसे कंप्यूटर से जोड़ना और यहाँ पर बेतार माध्यम से कंप्यूटर पर जोड़ना, तो बेतार माध्यम कहलाता है वायरलेस। और वायरलेस कीबोर्ड का प्रयोग करके हम ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या अन्य सिग्नल का प्रयोग करके कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लूटूथ या अन्य सिग्नल्स के माध्यम से, वायरलेस माध्यम से हम कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, और वायर के माध्यम से भी हम कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कीबोर्ड हम देख रहे हैं, तो ये कीबोर्ड कौन कौन से नाम हम ले रहे हैं? एक मानक कीबोर्ड, साधारण कीबोर्ड, जनरल कीबोर्ड, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और मल्टीमीडिया का मतलब आवाज़ को कम ज़्यादा करना, प्ले करना, पॉज करना, अलग से कुछ कीज दी गई हो, उसी के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकें, तो यह होता है मल्टीमीडिया। तारों के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है, और एक जुड़ा होता है बेतार, और इसको हम क्या कहते हैं? वायरलेस कीबोर्ड। तो यहां पर वायरलेस कीबोर्ड का मतलब जो बिना तारों के कंप्यूटर से जुड़ा हो, और तारों से भी जोड़ सकते हैं। तो यह तारों से जुड़े हुए कंप्यूटर पर हम कीबोर्ड देखते ही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक मानक कीबोर्ड, साधारण कीबोर्ड, दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। एक कीबोर्ड और हम देखते हैं, जैसा कि आपको देखा होगा कि लैपटॉप में कीबोर्ड व्यवस्थित होता है, उसी लैपटॉप के साथ में ही वह प्राथमिक भाग के रूप में कीबोर्ड हमें दिखाई देता है। लेकिन और कीबोर्ड को यदि हम देखें तो एक कीबोर्ड होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या कहेंगे उसे? स्क्रीन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या कहेंगे? स्क्रीन कीबोर्ड। तो यहाँ पर जब हम अपनी स्क्रीन पर, जैसा कि आप मोबाइल पर देखते होंगे, तो मोबाइल के अंदर आपको कीबोर्ड दिखाई देता है, और वह मोबाइल पर जो आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है वह किस पर दिखाई दे रहा है? कीबोर्ड पर। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर हम क्या देख सकते हैं?
कीबोर्ड को देख सकते हैं। स्क्रीन पर क्लिक करके उस कीबोर्ड का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरह से कीबोर्ड कितने प्रकार के, तो अलग अलग बहुत सारे प्रकार के कीबोर्ड का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अब इन कीबोर्ड में की कौन कौन सी होती है, किस तरह की का कहाँ पर कैसा प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो कीबोर्ड है, एक स्टैंडर्ड साधारण कीबोर्ड में लगभग 104 की होती है। एक स्टैंडर्ड साधारण कीबोर्ड में कितनी की होती है? 104, 104, 104 एक से लेकर के 108 कीबोर्ड में कीज होती हैं। तो यहाँ पर पहले 101 की, 102 की, और वर्तमान के आधार पर यदि हम देखें तो हम वर्तमान में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, एक मानक कीबोर्ड में, एक साधारण कीबोर्ड में हम 104 की का प्रयोग करते हैं। अब ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड पर ABCD को रखा जाता है। इस कीबोर्ड पर 0 से 9 नंबरों को रखा जाता है। इस कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज जिसके माध्यम से हम कमांड दे सकें, ऐसी की को रखा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स को दे सकें, ऐसी सिंबल वाली की भी रखी जाती है। अब यहाँ पर हम देखें जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में हमें क्या क्या देखना है। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में जो A से Z जो अक्षर लिखे होते हैं, जो कीबोर्ड में जो की बनी हुई होती है, वह सबसे पहले Q, W, E, R, T, Y के माध्यम से हमें दी हुई होती है। तो हम क्या देखते हैं कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर जब ABCD को देखते हैं तो उस ABCD में हम A, B, C, D, E, F, G, H इस तरह के कीबोर्ड का उपयोग नहीं करते हैं। हम किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं? QWERTY। सबसे पहले जो कीबोर्ड हमें दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? हम सबसे पहले अगर अल्फ़ाबेट को देखें तो ये 3 लाइन पर हमें अल्फ़ाबेट दिखाई देते हैं। यह 3 लाइनें हमें अल्फ़ाबेटिकली दिखाई देती है। और यहाँ पर सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट दिखाई देता है वह है Q, W, E, R, T, Y दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? QWERTY कीबोर्ड। क्या बोला जाता है? QWERTY कीबोर्ड। और इस QWERTY के साथ में बहुत से कीबोर्ड और भी होते हैं जिनका प्रयोग अलग अलग डिवाइसों में किया जाता है, जिसके अंदर QWERTY एक मानक कीबोर्ड है, लेकिन इसके साथ हम AZERTY की का भी प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर AZERTY लिखा होता है। इसके साथ में हम DOVREC का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं? इस QWERTY की का। लेकिन इसके साथ में हमें और कौन से कीबोर्ड मिलते हैं या प्राप्त होते हैं? तो देखिए एक होता है हमें AZERTY कीबोर्ड और एक होता है DVOREC DVOREC कीबोर्ड। तो यहाँ पर हमारे लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड कौन सा है? हमारे लिए है QWERTY कीबोर्ड। तो ध्यान रखिएगा, हमें इसको बोलते समय क्या बोलना है? QWERTY कीबोर्ड, QWERTY। और जबकि अन्य भागों में देखते हैं तो यहाँ पर हमें DVOREC और AZERTY वाले कीबोर्ड भी हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कीबोर्ड में जो व्यवस्थाएं होती है A से Z, वह व्यवस्थाएं हम इस वाली का प्रयोग करते हैं, ये वाले भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कीबोर्ड है इसके अंदर मुख्य की कौन कौन सी है? तो एक बार मैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखा करके मुख्य की बता देता हूँ और फिर उसके बारे में हम डिटेल लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऊपर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कीबोर्ड की प्रथम की कौन सी होती है या कीबोर्ड पर सबसे लास्ट में की कौन सी होती है, तो सबसे पहली की कौन सी होगी? बताइए। सबसे पहली की, कीबोर्ड की सबसे पहली की होती है एस्केप की। कौन सी की? एस्केप की।
कीबोर्ड की सबसे पहली की कौन सी होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर में ऊपरी ऊपर दी हुई होती है, कौन सी की होती है, एस्केप की। इस की का प्रयोग किया जाता है कैंसिल करने के लिए। जब हम किसी भी कार्य को कर रहे हो, कमांड को कर रहे हो, उसे कैंसिल करना हो, तब इस एस्केप की का प्रयोग किया जाता है। इसको कैंसिल की के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें और ये पूछा जाए, ये जो की है, यह जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की सबसे आखिरी की कौन सी है, तो सबसे आखिरी की कौन सी होगी, यहां पर ये होगी एंटर की। इस कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में सबसे नीचे हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एंटर बटन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कीबोर्ड पर सबसे पहली की कौन सी होगी, सबसे पहली की होगी एस्केप की, और सबसे आखिरी की कौन सी होगी, आखिरी की होगी एंटर की। यहां पर यदि पूछा जाए कि अल्फाबेट में, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, यदि अल्फाबेट में ए से जेड अल्फाबेट हम लिखते हैं, ABCD हम लिखते हैं, और सबसे पहले ए लिखते हैं और सबसे लास्ट में हम जेड लिखते हैं, तो यहां पर जो ABCD की व्यवस्था की गई है क्वाड्रेटिक कीपैड में, तो सबसे पहले अल्फाबेट क्या होगा, तो ये तो आपने बता दिया कि सबसे पहला अल्फाबेट क्या होगा, क्यू होगा। सबसे पहला अल्फाबेट क्या होगा, क्यू होगा। लेकिन सबसे आखिरी अल्फाबेट कौन सा होगा, तो कीबोर्ड में सबसे आखिरी अल्फाबेट कौन सा होगा, तो यहां पर होगा M। तो यहां पर हमें ध्यान देना है, ये 3 लाइनें हमें ABCD वाली दी हुई है, ए से जेड हमारी व्यवस्थित है, तो सबसे पहला कौन सा की है, Q, और सबसे आखिरी कौन सा है, M। हमें यह भी ध्यान देना है कि जो पहली अल्फाबेट की है उसका पहला Q है और आखिरी क्या है, P है, दूसरी में A है, आखिरी में क्या है, L है, और तीसरी में Z है, और आखिरी में क्या है, M है। ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं कि कीबोर्ड की दूसरी अल्फाबेटिक की में आखिरी की कौन सी होती है, अंतिम की कौन सी दी हुई होती है, तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सी, L। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुई कीबोर्ड ABCD के माध्यम। अब देखिए कीबोर्ड में 0 से 9 जो नंबर दिए हुए होते हैं वो 2 स्थानों पर दिए हुए होते हैं। एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो अल्फाबेट हमें दिए हुए हैं इसके ऊपर भी दे रखा है, और एक साथ में न्यूमेरिक पोर्शन हमें दिया गया है अलग से। जब हम कैलकुलेशन करना चाहते हो, नंबरों का सबसे अधिक प्रयोग करना चाहते हो, तब हम यहाँ पर इस स्थान पर ABCD 1 2 3 का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुई अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कीबोर्ड, नंबरों वाली कीबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर वाली की जो बार हमें दिखाई दे रही है उसके अंदर F1, F2, F3, F4, F5 इस तरह से F12 तक फंक्शंस की हमें दिखाई देती है। F1 से लेकर के कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक कुल 12 फंक्शंस की हमें दिखाई देती है। और बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी की कौन सी होती है, सबसे बड़ी की होती है यहाँ पर स्पेस की। सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस की। एंटर इस कीबोर्ड पर 2 बार दिए हुए होते हैं, एक कैरेक्टर के साथ में और एक नंबर के साथ में। यहाँ पर कमांड देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की का प्रयोग किया जाता है। जब हम शॉर्टकट की के माध्यम से कमांड देना चाहते हो तो शॉर्टकट की के माध्यम से कमांड देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट की का। और ये तीनों ही मॉडिफायर की के नाम से जानी जाती है, तीनों ही शॉर्टकट की कमांड के नाम से हम जानी जाती है। कॉम्बिनेशनल की के नाम से इसको हम जानते हैं। कॉम्बिनेशनल की मतलब ये की अकेले काम नहीं करती है, इस की के साथ में यदि हम दूसरी की को यूज करते हैं तो कंप्यूटर पर किसी ना किसी तरह का कमांड चला जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर 3 तरह की लॉक हमें दिखाई देते हैं, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। तो यहां पर कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक 3 प्रकार की हमें कीज दिखाई देती हैं, लॉक दिखाई देते हैं। इसे हम कहते हैं टॉगल की। क्या कहा जाता है, टॉगल की। और ध्यान रखना है टॉगल की का मतलब होता है ऐसी की जो ऑन ऑफ होती है। एक बार यदि आपने दबा दिया तो वह ऑन हो गई जब तक कि आप उसे दोबारा से नहीं दबाएंगे। क्योंकि ध्यान दें यहां पर जितनी भी की हम देख रहे हैं, एक बार आपने ए दबाया तो एक बार ही ए आपका प्रिंट होगा, लेकिन ये जो टॉगल की है ये एक बार ऑन होने पर जब तक आप उसको दोबारा से क्लिक नहीं कर देते, दोबारा उसे बंद नहीं कर देते, तब तक वह अपना कार्य रेगुलर करती रहेगी। तो ये 3 की ऐसी है कीबोर्ड में जिसको कहा जाता है टॉगल की, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो ये 3 की का भी यहां पर विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टैब की। यहां पर एक टैब की है।
टेब की का प्रयोग किया जाता है जब ऑप्शंस दिखाई देते हैं तो ऑप्शंस पर जंप करने के लिए, या जब हमें स्पेस देना हो एक साथ, ज़्यादा 5 स्पेस एक साथ देने हो, तब हम टेब की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टेब की का प्रयोग भी किया जा सकता है। यहाँ पर हमें विंडो वाली की भी दिखाई देती है, जिनका प्रयोग हम विंडो के साथ कमांड देने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पर नेविगेशन की हमें दिखाई देती है, हमें एरो की दिखाई देती है। तो यहाँ पर अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, यहाँ पर 4 एरो की हमें दिखाई देती है, जो कर्सर को मूव करने का काम करती है, कर्सर को कंट्रोल करने का काम करती है। कर्सर को यदि ऊपर ले जाना है तो अप, डाउन ले जाना है तो डाउन, लेफ्ट और राइट की हमें दिखाई देती है। इसी के साथ यदि और हम बात करें तो यहाँ पर पेज के ऊपर वाले पेज पर जाने के लिए पेज अप, नीचे वाले पेज पर जाने के लिए पेज डाउन की का प्रयोग किया जाता है, पेज अप और पेज डाउन। यदि डॉक्यूमेंट के सबसे पहले पर जाना हो तो हम होम का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। होम की सबसे पहले पहुँचने के लिए, सबसे पहले प्रारंभ में पहुँचने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है, और सबसे लास्ट में पहुँचने के लिए एंड की का। यहाँ पर डिलीट की का प्रयोग भी किया जाता है कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। राइट साइड से यदि हमें कैरेक्टर को डिलीट करना हो, मान लीजिए हमने कोई शब्द, अंक, अक्षर टाइप किया हो और राइट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करना हो, तब हम क्या करते हैं, डिलीट की का प्रयोग करते हैं। और लेफ्ट वाले यदि हमने कोई कैरेक्टर या शब्द या कुछ टाइप किया हो और हमें लेफ्ट वाले को इरेज करना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस का। तो यहाँ पर ये कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट कीज़ यहाँ पर बताया है मैंने आपको। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट की बचती है, और वह है प्रिंट स्क्रीन की। जो काम हम अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट लेकर के करते हैं, स्क्रीनशॉट, इसी तरह से कंप्यूटर पर जब हम कुछ भी देख रहे हों, तो जो हम कंप्यूटर पर देख रहे हों उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग करते हैं। तो यह प्रिंट स्क्रीन की क्या करती है, पूरे कंप्यूटर पर जो स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है उसका फ़ोटो कैप्चर करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कीबोर्ड की महिमा, और यहाँ पर हम देखते हैं इस कीबोर्ड की 3 लोग जब भी ऑन ऑफ होंगे, यहाँ पर कीबोर्ड में लाइट्स हमें दिखाई देगी और ये लाइट हमें इंडिकेट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं कि क्वर्टी कीबोर्ड में मुख्यतः कितने की का प्रयोग किया जाता है, 104 की। कौन कौन सी की दी हुई होती है, तो देखिए सबसे पहले फंक्शन की F1 से F12 कुल 12 की। तो यहाँ पर कुल 12 की दी हुई होती है, और ये F1, F2, F3 अलग अलग स्थान पर, अलग अलग प्रोग्राम में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करती है। जैसे उदाहरण के लिए F5 की है, यदि हम F5 का प्रयोग डेस्कटॉप पर करते हैं तो उसका मतलब होता है रिफ्रेश करना। यदि F5 का प्रयोग हम पावर पॉइंट में करते हैं तो उसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन को प्ले करना। यदि हम F5 का प्रयोग MS एक्सेल में करते हैं तो वहाँ पर गो टू कमांड हमें दिखाई देता है। यदि इसी F5 का प्रयोग हम वेब ब्राउज़र पर करते हैं तो वहाँ पर रिफ्रेश, रीलोड वाला ऑप्शन या वह कमांड हमें शो होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस फंक्शंस की का प्रयोग प्रोग्राम कमांड देने के लिए करते हैं, लेकिन यह फंक्शंस की अलग अलग प्रोग्राम पर, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करती है। तो F1 से F12 कुल 12 की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशनल की। कॉम्बिनेशनल की किसे कहा जाता है, तो कॉम्बिनेशनल की में 3 की का प्रयोग किया जाता है कमांड देने के लिए, शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। कॉम्बिनेशन कमांड देने के लिए। अन्य की है टॉगल की, हम कह सकते हैं ऑन ऑफ वाली की। ऑन ऑफ वाली की मतलब ऐसी की जिसको ऑन ऑफ करके कार्य में लिया जाता हो। तो यहाँ पर जैसे
कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। तो यहाँ पर 3 तरह के लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। हम कीबोर्ड के माध्यम से जब कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहे हों तब स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है, लेकिन हम चाहते हो कि जब भी अब हम टाइप करें तो वह सब कुछ कैपिटल में टाइप हो। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैप्स लॉक। तो हम कैप्स लॉक की को ऑन कर देंगे और अब हम जो भी टाइप कर रहे होंगे वह सब हमें कैपिटल में टाइप होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से हम इन कैप टॉगल की का प्रयोग कंप्यूटर पर कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखें तो यहाँ पर नेविगेशन की, यहाँ पर नेविगेशन की के अंदर देखें तो कर्सर कंट्रोल की, लेफ्ट राइट, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पेज अप, पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखें तो सबसे पहली की कौन सी होती है? तो सबसे पहली की एस्केप की। सबसे आखिरी की बात करें तो एंटर की। यदि सबसे पहले कीबोर्ड पर सबसे पहली की कौन सी? एस्केप। और सबसे आखिरी की कौन सी? एंटर की। यदि हम यहाँ पर देखें तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहली की क्यू और सबसे आखिरी की कौन सी? एम। तो इस तरह से हमें ध्यान देना होगा। यदि हम कुछ भी टाइप कर रहे हों, यहाँ पर हमने कुछ भी टाइप किया, अगर लेफ़्ट तरफ से हमें डिलीट करना हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? बैक स्पेस की का। और यदि हमें राइट तरफ से कर्सर के राइट तरफ से, मान लो कर्सर यहाँ पर है तो कर्सर के राइट में यदि हमें कैरेक्टर को डिलीट करना हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? डिलीट की का। हम मान लीजिए कर्सर यहाँ पर है, बैक स्पेस दबाएंगे तो ये इधर वाला LEH डिलीट होता जाएगा। कर्सर यहाँ पर हम डिलीट की को दबाएंगे तो इधर LO ये डिलीट होता हुआ चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये थी मुख्य कीबोर्ड से संबंधित बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इनपुट डिवाइस है वह है माउस। तो यहाँ पर एक और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट यह डिवाइस है, प्राथमिक डिवाइस, सबसे लोकप्रिय डिवाइस माउस। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है माउस अति महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग GUI के अंदर किया जाता है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में माउस का प्रयोग करके कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। माउस के माध्यम से हम पूरी स्क्रीन पर किसी भी स्थान पर क्लिक कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, कमांड को फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए माउस यहाँ पर एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस माउस, सबसे ज़्यादा प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस माउस, और माउस का हम सबसे सर्वाधिक प्रयोग करते हैं हमारी प्राथमिक इनपुट के माध्यम से। अब देखिए, जब भी आप अपने कंप्यूटर को प्रयोग में ले रहे होंगे तब आप अपने कंप्यूटर पर काम करते समय, आप जब अपने कंप्यूटर पर प्रयोग कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर आप कीबोर्ड और माउस का हमेशा से प्रयोग करते हैं। अन्य डिवाइस जो है उसका प्रयोग आप अलग अलग कार्यों को करने के लिए आवश्यकताओं के आधार पर इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कीबोर्ड और माउस हमेशा आपने देखा होगा कि हर कंप्यूटर पर उपस्थित अनिवार्य कंपलसरी एक इनपुट डिवाइस के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो यही दो मुख्य हमारे इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड और माउस। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस और हैं जिनका उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले अब माउस के बारे में। चलिए, माउस क्या है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हम यहाँ पर लिखते भी जाते हैं कि माउस क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस कौन सी डिवाइस है? माउस इनपुट डिवाइस है और प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस
एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है कौन सी नहीं है। तो जैसे जैसे हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस को भी पढ़ते चलेंगे। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अब देखिए इस माउस में माउस अलग अलग तरह के हमें दिखाई देते हैं। एक माउस जिसमें तार नहीं होता है, बिना तार के यदि माउस का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है वायरलेस माउस। क्या कहते हैं? वायरलेस माउस। तो यहाँ पर कोडलेस भी हम बोल सकते हैं, वायरलेस भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वायरलेस माउस या कोडलेस माउस का मतलब क्या हुआ कि वायरलेस या कोडलेस का मतलब बिना तारों के चलने वाला माउस। आगे देखिए, ये जो माउस है इसके दो मुख्य बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन, लेफ्ट और राइट बटन। लेकिन एक और मुख्य बटन होता है जिसे कहा जाता है स्क्रॉल बटन। माउस के दो मुख्य बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, दायां और बायां। लेकिन यहाँ पर माउस का तीसरा बटन भी मुख्य होता है और वह तीसरा बटन होता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन के नाम से इसे हम जानते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्क्रॉल माउस। माउस में यदि स्क्रॉल बटन नहीं होगा तो वह साधारण माउस, और जिसके अंदर स्क्रॉल बटन होगा वह स्क्रॉल माउस। पुराने समय में जिन माउस का उपयोग किया जाता था उन माउस के बॉटम में, माउस के नीचे की ओर, माउस के नीचे की ओर एक गेंद लगा होती थी, एक बॉल होती थी, इसीलिए उस माउस को कहा जाता था मैकेनिकल माउस। जो माउस है उस माउस के बॉटम में नीचे की ओर एक बॉल होती है, जिसकी वजह से उस माउस को कहा जाता है मैकेनिकल माउस। और जैसे जैसे हम माउस को घुमाते हैं, माउस को मूव करते हैं, वैसे वैसे माउस के नीचे लगी हुई बॉल घूमती है। और जब बॉल घूमती है तो स्क्रीन पर जो माउस का पॉइंटर है, स्क्रीन पर जो माउस का कर्सर है, वह हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस बॉल को अब हटा दिया गया है और बॉल के स्थान पर एक रबर की बॉल हुआ करती थी, और उस बॉल के स्थान पर अब प्रयोग करते हैं लाइट का। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया इसे? ऑप्टिकल माउस। और ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। और यहाँ पर ऑप्टिकल माउस का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्टिकल का मतलब लाइट के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से इसमें डेटा को स्टोर किया जाता हो, डेटा को रीड और राइट किया जाता हो। मतलब यहाँ पर लाइट के माध्यम से, ध्यान से समझना, रीड और राइट करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर माउस में क्लिक करने का काम, माउस का जो पॉइंटर है, माउस का जो कर्सर है, वह सारा कर्सर किसके माध्यम से कार्य करेगा? ऑप्टिकल के माध्यम से, लाइट के माध्यम से। इसीलिए उसे क्या कहा गया? ऑप्टिकल माउस। तो ये चर्चा थी हमारी माउस के बारे में। माउस से मुख्य संबंधित बातें कौन कौन सी उसको हम नोट कर लेते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। जो माउस है, माउस, और यहाँ पर कौन से माउस की बात कर रहे हैं हम? ऑप्टिकल माउस में लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो माउस में यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? लाइट का। अब देखिए स्क्रीन पर माउस का हमें क्या दिखाई देता है? एरो की तरह, जो तीर की तरह निशान होता है, इसे कहते हैं पॉइंटर, इसे कहा जाता है पॉइंटर। और जो लाइन हमें दिखाई देती है इस तरह से ब्लिंक करती हुई लाइन, इसे कहा जाता है कर्सर, इसे कहते हैं कर्सर, और इसे कहते हैं
पॉइंटर। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हम कंप्यूटर पर स्क्रीन पर क्या देखते हैं, अगर इस तरह से हमें एरो की तरह निशान दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंटर, पॉइंट करने के लिए, क्लिक करने के लिए। और जब हम टाइप करते हैं तो टाइप करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, कर्सर का। अब देखिए जो माउस है, इस माउस में हमें 3 बटन दिखाई देते हैं, लेफ्ट बटन, यह है राइट बटन और ये है स्क्रॉल बटन। इस स्क्रॉल बटन का प्रयोग किया जाता है पेज को अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे सरकाने के लिए। जब हमें ऊपर नीचे करना हो, मूव करना हो, अप डाउन, तब हम इस स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं। माउस का जो लेफ्ट बटन है वह 2 बार क्लिक करता है। एक बार क्लिक करने पर उसे को बोलते हैं हम सिंगल क्लिक, और 2 बार लगातार यदि क्लिक करते हैं तो उसे कहते हैं डबल क्लिक। जब हमें किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तब हम माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे सिंगल क्लिक करते हैं, लेकिन यदि उसी फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम को ओपन करना हो, चलाना हो, तब हम उस माउस के लेफ्ट बटन को लगातार 2 बार डबल क्लिक करते हैं तो वह ओपन कमांड हमें चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ती है राइट क्लिक के। तो राइट क्लिक से सिंगल क्लिक, डबल क्लिक नहीं होता है। जब भी हम जिस भी स्थान पर राइट क्लिक करते हैं उस स्थान पर हमें एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देता है, एक कमांड लिस्ट दिखाई देती है। तो ये ध्यान रखना है हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम माउस का राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के दौरान हमें एक मेन्यू दिखाई देता है, एक लिस्ट दिखाई देती है, कमांड की लिस्ट हमें दिखाई देती है। और इस कमांड की लिस्ट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उससे पॉपअप मेन्यू, और पॉपअप मेन्यू हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, राइट क्लिक से पॉपअप मेन्यू। और यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा गया है, जब हम फोल्डर बनाना चाहते हों, राइट से हम क्या क्या कर सकते हैं। जब न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो, न्यू फोल्डर बनाना हो, जब हमें न्यू फोल्डर बनाना हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, जब हमें न्यू फोल्डर बनाना हो तब हम माउस का राइट क्लिक का प्रयोग करेंगे। तो माउस के राइट क्लिक से हम न्यू फोल्डर बना सकेंगे। जब हमें क्या करना हो, जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना हो, प्रॉपर्टी को चेक करना हो, तब हम क्या करेंगे, माउस के राइट बटन का क्लिक करेंगे। तो किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी के बारे में हमें देखना है तो उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही एक लिस्ट दिखाई देगी, लास्ट में एक वर्ड होगा पर्सनलाइज या प्रॉपर्टी, और वहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल को हम देख सकेंगे। तो यहाँ पर ये था हमारे लिए अति महत्वपूर्ण माउस। तो 2 डिवाइस हम कंप्यूटर पर सबसे सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने इन दोनों को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है, क्योंकि ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। बाकी सभी डिवाइस तो हम पढ़ेंगे, हम उसकी जानकारी के अनुसार कि उसका उपयोग आवश्यकता, किस आवश्यकता पे उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आविष्कारक को हम देखें, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। यहाँ पर क्रिस्टोफर लोथम सोल्स के द्वारा क्या बनाया गया, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को किसने बनाया, क्रिस्टोफर लाथम सोलस के द्वारा। और यदि हम देखें माउस, यदि हम बात करें माउस की, तो माउस का आविष्कार किसने किया, तो माउस का आविष्कार किया एंगल बर्ड ने। तो माउस को बनाया गया एंगल बर्ड के माध्यम से, और एंगल या एंजल भी हो सकता है, एंजल बर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर एंगल या एंजल बर्ड के द्वारा माउस को डेवलप किया गया, और इसी तरह से क्रिस्टोफर के द्वारा कीबोर्ड को बनाया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 मुख्य डिवाइस कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और तीसरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है जॉयस्टिक। क्या है,
जॉयस्टिक। और देखिए जॉयस्टिक का मतलब क्या होता है, जॉयस्टिक कहाँ पर उपयोग में ली जाती है। जॉयस्टिक तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट यह है। जॉयस्टिक इस तरह से दिखाई देने वाली, एक स्टिक की तरह दिखाई देने वाली इनपुट डिवाइस होती है। यहाँ पर एक स्टिक की तरह हमें ये डिवाइस दिखाई दे रही है, इस पर हमें बहुत सारे बटन दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हम देखें तो बटन के माध्यम से भी हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं, और इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है खेल में। जी हाँ, गेम्स में। तो गेम में, खेल में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस होती है जॉयस्टिक। तो ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब इसके माध्यम से हम क्लिक कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, इसीलिए यह कौन सी डिवाइस है, यह है पॉइंटिंग डिवाइस। तो यहाँ पर हमें पॉइंटिंग डिवाइस का भी उपयोग करना हो। तो चलिए यहाँ पर यह पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यह कौन सी डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो ध्यान रखना है हमें, पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है। माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, खेल में। खेल में सर्वाधिक उपयोग। तो गेम्स में ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, हजारों बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि खेल में सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है। तो यहाँ पर गेम्स में जॉयस्टिक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फ्लाइट सिमुलेटर में, कंप्यूटर गेम में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, और हम कर्सर को मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। जॉयस्टिक सभी दिशाओं में मूवमेंट की अनुमति देता है। जॉयस्टिक सभी दिशाओं में, मतलब 360 डिग्री, मतलब सभी दिशाओं में मूवमेंट की जा सकती है। तो जॉयस्टिक के माध्यम से हम यहाँ पर, जॉयस्टिक एक स्टिक होती है, कहाँ पर, कंप्यूटर गेम हो या हम बात करें फ्लाइट सिमुलेटर हो, तो इस तरह से कर्सर को मूव करने के लिए एक स्टिक होती है। जैसे हम देखते हैं 4 व्हीलर में गाड़ी का गियर होता है, उस तरह से ये स्टिक होती है, और उसे घुमाने के लिए किसी भी पॉइंट पर, किसी भी डायरेक्शन में जब हमें पॉइंटर मूव करना हो, कर्सर घुमाना हो, तब हम इस जॉयस्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा जॉयस्टिक के बारे में कि यह पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, इनपुट। और सभी हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस है, 360 डिग्री सभी दिशाओं में इसको मूवमेंट के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। फ्लाइट सिमुलेटर में या हम कंप्यूटर गेम में आदि में इस हैंडल के द्वारा इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हैंडल है, ये जो स्टिक है, इसके द्वारा हम जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जॉयस्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वह है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, माइक्रोफोन क्या होता है, माइक, हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइक। और क्या काम करता है ये, इस तरह से ये माइक होता है, माइक्रोफोन होता है, जिसे हम कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। तो हमारी आवाज़ को, हमारी वॉइस को, हमारी ऑडियो को कंप्यूटर पर ले जाने का कार्य कौन करता है, माइक्रोफोन।
हमारी आवाज़ को कंप्यूटर पर ले जाने का कार्य कौन करता है? माइक्रोफोन। और इस आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर पर भेजता है ताकि सीपीयू उसे समझ सके। तो हमारी ऑडियो को, आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का काम भी कौन करता है? माइक्रोफोन। तो यह माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्यों हुई? क्योंकि हमारी आवाज़ जा रही है, तो इनपुट डिवाइस आवाज़ ऑडियो को कंप्यूटर पर भेजने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। और यह माइक्रोफोन हमारी वॉइस को, हमारी आवाज़ को डिजिटल रूप में बदलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी वॉइस, हमारी आवाज़ एनालॉग फॉर्म में होती है, लेकिन कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को समझता है। तो इस डिजिटल के रूप में परिवर्तित करने का काम ये माइक करता है। तो हमारी वॉइस को कंप्यूटर पर ले जाने का काम इस माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आज हमने इस चैप्टर में बेसिक इनपुट डिवाइस को पढ़ा कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और किस किस डिवाइस का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी, क्योंकि परीक्षाओं में किसी भी तरह के प्रश्न यदि पूछ लिए जाएं तो आप उसका बेहतर आंसर दे सकते हैं। चलिए हम अगले अध्याय को, अगले भाग में फिर पढ़ेंगे। अब इसके जो और इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं जिनका हम कंप्यूटर पर प्रयोग करते हैं, तो ऐसे और इनपुट डिवाइस को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिएगा। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।